बात करेंगे इंदौर से, जहां पर छतरीपुरा इलाके में दीपावली के दूसरे दिन दो पक्षों में बड़ा विवाद सामने आया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह विवाद पटाखे फोड़ने को लेकर हुआ, जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद के बाद आमने सामने की भिड़ंत में सड़क पर खड़ी हुई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ हुई। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। दिवाली के दूसरे दिन इंदौर के छतरीपुरा में पटाखे फोड़ने की बात को लेकर विवाद हुआ और साथ ही आपको बता दें कि देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग घटना स्थल पर एकत्रित हो गए, जिसके बाद लोग छतरीपुरा थाने के पास पहुंच गए और इसी दौरान कुछ लोगों ने वहां खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी की। कुछ वाहनों में आग लगाने की भी खबर है। वीडियो में एक कार में लगी आग को बुझाते भी दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि विवाद छतरीपुरा क्षेत्र के पास स्थित टाटपट्टी बाखल से शुरू हुआ। टाटपट्टी बाखल मुस्लिम बस्ती है, जहां पर सामने की ओर हिंदू परिवार रहते हैं। यहां ही बच्चों में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि बच्चों के परिजन और बड़े लोग भी इसमें शामिल हो गए, जिससे विवाद और ज्यादा बढ़ गया। फिर दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। तो इंदौर में छतरीपुरा क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। बच्चों को पटाखा फोड़ने के बाद बड़े भी इसमें आ गए और आपको बता दें कि इसको लेकर अब हालांकि स्थिति सामान्य बताई जा रही है। फोर्स तैनात की गई। जिन लोगों को चोटें आई हैं उनको अस्पताल भी भेजा गया। जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अब की जाएगी, कहा है डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने। तो इंदौर वासी किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, यह भी डीसीपी की तरफ से बयान सामने आया। 2 बजे के आसपास की बात है। कुछ बच्चे पटाखे चला रहे थे, उन्हीं को लेके आपस में पहले एक दो लोगों में विवाद हुआ है और उस विवाद को लेके फिर आस पड़ोसियों में जो पहले से कुछ रंजिशें चल रही थी, उन बातों को लेके जैसे ही बात बढ़ी तो फिर आपस में जो पड़ोसी एक दूसरे के तरफ से जब बोलने लगे तो ये विवाद थोड़ा सा बढ़ गया। अभी पूरी स्थिति सामान्य है। सभी जगह हमारा फ्लैग मार्च हो रहा है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। उनके सामने एक मुस्लिम परिवार है, आसपास और कुछ मुस्लिम परिवार है। उन्होंने उस बच्ची के साथ अभद्रता की, सबसे पहले हाथ खींचा, अपशब्दों का प्रयोग किया और उसके बाद ये धमकाया कि ये पटाखे फोड़ना बंद करो, यहाँ से ये नहीं चलेगा। और ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी जिस स्थान पे आज घटना हुई है वहाँ पर लगातार इस तरह की हरकतें कुछ मुस्लिम परिवारों के द्वारा हिंदू लोगों को त्यौहार मनाने से रोकना, अपशब्द कहना, धमकाना, ये सब लगातार चल रहा है। इंदौर में आतिशबाजी पर सांप्रदायिक विवाद की एक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि जहां पर मध्य प्रदेश के इंदौर में दिवाली मनाने पर सांप्रदायिक बवाल हो गया। छतरीपुरा थाना क्षेत्र के रविदासपुरा में बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और इससे शुरू हुए विवाद में बड़े भी शामिल हुए और फिर घटना जो है वो बवाल में तब्दील हो गई, जहां पर सांप्रदायिक नारे लगाते हुए भी लोग नजर आए। प्रशासन ने हालांकि कहा है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन कई घंटों तक वहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा। और आपको बता दें कि जो इलाका है वो हिंदू मुस्लिम मिश्रित इलाका है, जहां पर एक तरफ हिंदू परिवार रहते हैं, वहीं पर इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक बवाल हुआ है। चलिए इसी रुक करेंगे तमाम जानकारी के साथ। राजनीतिक पॉलिटिकल हेड हमारे साथ ब्रजेश जैन जी जुड़ चुके हैं। और ब्रजेश जी, जिस तरीके की तस्वीरें सामने इंदौर से आई हैं, जहां पर दिवाली रोशनी का पर्व मनाया जाता है, पटाखे हालांकि उत्साह के लिए फोड़े जाते हैं, लेकिन यही उत्साह बवाल और बलबे में तब्दील हो चुका है। जो तस्वीरें यहाँ पर आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है और लगातार हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाया जाए, लेकिन अभी भी स्थिति जो है वहां पर वही नजर आ रही है। अभी क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आया है? बिल्कुल, देखिए, छतरीपुरा थाना क्षेत्र में ये विवाद हुआ था और दो बच्चों के बीच पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ। पड़ोसियों ने आपत्ति ली जो मुस्लिम समुदाय से थे, जिसके बाद बड़ों में विवाद शुरू हुआ और झगड़े में तब्दील होते हुए बबले में बदल गया। तो ये पूरी घटना जो है आज दिन भर चलती रही। काफ़ी उपद्रव इंदौर में हुआ है। फिलहाल अगर बात करें हम तो कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। 2 दर्जन से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कई मकानों पर पथराव दोनों ओर से किए गए और कुछ 7-8 लोगों के घायल होने की खबर भी है। हालांकि पुलिस ने दर्जन भर से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी सलमान जो है वो लगातार फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। अगर मौजूदा हालत की बात करें सुनीता जी, तो फिलहाल 400 से ज्यादा जवान जो है पुलिस के वो तमाम इलाके में चक्की बाखल चौराहे पर और छतरीपुरा थाना क्षेत्र में तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरीके की त्योहार पर कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो।
हालांकि कर्फ्यू या इस तरीके की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को बवाल को काबू में करने के लिए पुलिस ने जो है वो बैरिकेडिंग की है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फिलहाल पूरे इलाके में तैनात की गई है। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां पर वाहनों में भी आग लगाई गई है और सांप्रदायिक नारे भी लगाए गए हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश जहां शांति का टापू कहा जाता है, त्योहारों को लेकर विशेष तौर पर शांति समिति की बैठक उससे पहले हो जाती है। ऐसा ही मामला हमने यूपी में कुछ समय पहले देखा था, जब नवरात्रि के समय कुछ ऐसी ही स्थितियां मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है जहां पर गंगा जमुनी तहजीब की बात तो होती है, लेकिन जो स्थितियां त्योहारों के समय नजर आती हैं वो कहीं ना कहीं उससे उलट हैं। कुल मिलाकर अब जरा जरा सी बात पर जिस तरीके से बवाल शुरू हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर लगातार बात होती है, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा निकल कर आ रही है। इस पूरे मामले में अब क्या कुछ कहना है प्रशासन का और पुलिस की तरफ से आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए इंदौर में लगातार जो है वो इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं, खासतौर से त्योहारों पर। 2 साल पहले भी हमने देखा था कि इंदौर के एक इलाके में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ था, जिसके बाद भारी दंगा भड़का था और कई लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और एक बार फिर से इंदौर के ये जो छतरीपुरा इलाका है, थाना इलाका है, इसमें ये विवाद भड़का है। तो कहीं ना कहीं शांति समिति की बैठक तो की गई थी तमाम चीज़ों की, लेकिन बच्चों के पटाखे फोड़ने पर मुझे नहीं लगता कि एक बहुत ज़्यादा बड़े कोई पटाखे रहे होंगे। बच्चे आज दिन भर पटाखे चला रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, जिस पर आपत्ति पड़ोसियों ने व्यक्त की। और जब बच्चों के घर वालों ने त्यौहार का हवाला दिया कि त्यौहार है, अगर बच्चे कुछ मनोरंजन कर रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है, इस बात को लेकर बड़ों में विवाद शुरू हुआ। नौबत हाथापाई तक आ गई। मारपीट के बाद बलवे में पूरी स्थिति बदल गई और दोनों पक्षों के लोग ने एक दूसरे के घरों पर जमकर पथराव किया है। अब हिंदुवादी संगठन भी मौके पर पहुंचे, थाने में जाकर एफआईआर की मांग की गई थी। हालांकि एफआईआर में पुख्ता धाराएं अभी जोड़नी बाकी है, लेकिन 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की दोनों तरफ से ही गिरफ्तारी की गई है, हिरासत में लिया गया है। अब जो है वो मुख्य आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस ये भी एहतियात कर रही है कि इंदौर के दूसरे इलाकों में इस घटना का साइड इफेक्ट ना हो, इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि इंदौर में कई इलाके ऐसे हैं, अति संवेदनशील हैं, जहां पर ऐसी घटनाओं की प्रतिक्रिया तेजी से होती है। और इसलिए अब चुनौती इंदौर पुलिस के सामने है, मध्य प्रदेश पुलिस के सामने है कि वो ऐसी घटनाओं पर लगाम किस तरीके से लगाती है। निश्चित ब्रजेश जी, जिस तरीके से लगातार पहले भी ऐसी स्थिति बनी और अब एक बार फिर जब त्योहार के मौके पर जो पटाखे जलाने को लेकर छोटे से विवाद को लेकर इतना बड़ा रूप दे दिया गया, इतना बड़ा तूल पकड़ता हुआ मामला नजर आया है, वीडियो में कई लोग नजर आ रहे हैं, क्या इसको लेकर पतासाजी होगी? जिस तरीके से लगातार सरकार बात करती है कि इस तरीके से जो हिंसा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्या लगता है इस पूरे मामले में कितना एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, हिंदुवादी संगठन सामने आए, थाने पहुंचे, तो सियासत तो होगी इस पूरे मामले में। लेकिन भोपाल में भी हम देखें तो कुछ साल पहले छोटी सी एक घटना ने जय श्री राम के नारे लगाने को लेकर पथराव हो जाता है। उज्जैन की बात करें तो वहां भी रामनवमी के जुलूस पर पथराव हो गया था पिछले साल। इंदौर में भी लगातार पथराव की घटनाएं होती रही हैं। तो छोटे छोटे मामूली विवाद हैं जो बड़ी घटनाओं में बदल जाते हैं। हालांकि इंदौर में बहुत ज़्यादा बड़ी घटना नहीं हो सकी, पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि जो थाना छतरीपुरा है वो सिर्फ घटना स्थल के 150 मीटर की दूरी पर था, लेकिन तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया गया, अन्यथा ये बहुत मामूली विवाद ही बन पाता। पुलिस इंतजार में रही कि ज़्यादा विवाद बढ़े, इसीलिए बाहर से फोर्स बुलाई गई। हालांकि अब काफ़ी ज़्यादा संख्या में, बड़ी तादाद में जवान तैनात किए गए हैं कि जो घटना इसका विस्तार ना हो, प्रतिक्रिया कहीं से ना हो और पूरी जो स्थिति हो वो अंडर कंट्रोल हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं आप स्थिति, जहां पर छोटा सा विवाद किस तरीके से तब्दील हुआ एक बड़े जंग में, और हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद है और लगातार अब कोशिश की जा रही है कि घटना की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आगे सामने ना आए, इसलिए इसको लेकर अब काफी तरीके से इसको सुधारा जा रहा है। डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि फोर्स तैनात कर दी गई है, स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, इंदौर वासी किसी अफवाह पर ध्यान ना दें, पूरी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में किया गया है और जो इस घटना के मुख्य आरोपी हैं उनकी भी पतासाजी की जा रही है। तो सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई करने की भी बात पुलिस प्रशासन करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इंदौर के छतरीपुरा इलाके का ये मामला, जहां पर बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और इस पर आपत्ति करने के बाद दोनों ही पक्षों में
मारपीट हुई और विवाद बढ़ता। इससे पहले पुलिस प्रशासन भी हालांकि पहुंचा, लेकिन जो कई लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया। और सांप्रदायिक हिंसा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ। और इस पूरे मामले में डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने जानकारी दी है कि अब विवाद को सुलझा लिया गया है, फोर्स वहां पर तैनात की गई है ताकि मामला और ज्यादा ना बढ़े। और इसको लेकर जो वीडियो सामने आए हैं, जो फुटेज सामने आए हैं बवाल के, उनको खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों की पतासाजी हो सके।